हेलो एवरीवन। आइए आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक से फोर्थ चैप्टर का अध्ययन करेंगे। थर्ड चैप्टर का अध्ययन आप लोगों ने कर लिया था, हर्षई की मात्रा। उसके बाद है फोर्थ चैप्टर में आपको आता है दीर्घई की मात्रा, है ना। दीर्घई की मात्रा ये देखिए यहाँ से शुरू है ना। यहाँ कुछ पिक्चर दिए गए हैं और साथ ही उसका शब्द भी यहाँ लिखा गया है। पहले आइए इसको पढ़ते हैं। ऐसे हाथी, यहाँ क्या देख रहे हैं आप? हाथी, है ना। इसे कैसे लिखा गया है? ह आकार हा, थ दीर्घई थी, हाथी, है ना। इसे बार बार आपको पढ़ना है ताकि आप दीर्घईकार की मात्रा के उच्चारण को आप अच्छी तरह से समझ सके। इसे आपको बार बार पढ़ना है। देखिए, मछली, म छ ल दीर्घई ली, मछली। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है प र दीर्घई री, परी, घ र दीर्घई री, घड़ी। इसी तरह से आपको ये बार बार रिपीट करना है और समझना है इसको, है ना। दीर्घई की मात्रा को समझना है यहाँ। आइए आगे देखते हैं। त दीर्घई ती, र तीर, न दीर्घई नी, र नीर, च दीर्घई ची, र चीर, व दीर्घई वी, र वीर, भ दीर्घई भी, र भीर, तीर, नीर, चीर, वीर, भीर। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है आपका नदी, सदी, लदी, नमी, कमी। ठीक है। न द दीर्घई दी नदी, स द दीर्घई दी सदी, ल द दीर्घई दी लदी। इसी तरह से आपको ये भी पढ़ना है। ठीक उसी तरह से यहाँ है थ आकार था, ल दीर्घई ली, थाली, म आकार मा, ल दीर्घई ली, माली, प आकार पा, न दीर्घई नी, पानी, द आकार दा, न दीर्घई नी, दानी, र आकार रा, न दीर्घई नी, रानी। ठीक है। उसी तरह से यहाँ है, देखिए, न दीर्घई नी, ल आकार ला, नीला, पीला, चिता, गीता, सीता। ठीक उसी तरह से यहाँ है द दीर्घई दी, द दीर्घई दी, दीदी, स दीर्घई सी, ट दीर्घई टी, सीटी, म दीर्घई मी, ठ दीर्घई ठी, मीठी, ल दीर्घई ली, च दीर्घई ची, लीची, स दीर्घई सी, स दीर्घई सी, सीसी। है ना। इसी तरह से इसे आपको पढ़ना है और कंप्लीट करना है। अब देखिए नेक्स्ट में बोलिए और अंतर समझिए। यहाँ दो तरह के शब्द दिए गए हैं, एक में दीर्घईकार की मात्रा है और एक में नहीं है। यही दोनों का अंतर आपको समझना है। यहाँ देखिए चाचा है, यहाँ च में दीर्घई लगाया गया है तो क्या बन गया है? चाची। पढ़िए इसको पहले, चाचा, चाची। दीर्घई की मात्रा लग जाने पर उच्चारण बदल जाता है। इसी चीज़ को आपको यहाँ समझना है बार बार पढ़ के। दादा, दादी, काका, काकी, भतीजा, भतीजी, नाना, नानी, मामा, मामी। है ना। इसी तरह से आपको पढ़ना है और इसके अंतर को समझना है। अब आइए दीर्घईकार की मात्रा के आधार पर एक कविता दिया गया है यहाँ पर, इसे आपको पढ़ना है। बकरी की शादी, क्या है हेडिंग इसका? बकरी की शादी है। यहाँ शादी है किसी की, भाई किसकी शादी है? तो बकरी की। बच्चों आप लोग भी शादी में जाते हो, अपने अपने घरों में, अपने अपने रिलेटिव्स में बहुत सारे लोगों की शादियाँ होती है, आप लोग भी जाते हो ना। उसी तरह से यहाँ भी बकरी की शादी है, उसी का जिक्र है। ठीक है। ये देखिए क्या दिया है बकरी की शादी के बारे में। बकरी की शादी थी, सभी जीव बाराती बनकर आए। यानी किसकी शादी थी? बकरी की शादी थी, तो बाराती बनकर कौन आए? सभी जीव, है ना। आप लोग भी किसी किसी की शादी में बाराती अटेंड करते हो। उसी तरह से बकरी की शादी थी तो उसमें सब जीव जो है वो बारात बनकर आए हैं। देखिए, है ना, सभी जीव बाराती बनकर आए हैं सभी को। उसी तरह से देखिए है चीता खीर लाया, बाघ मिठाई लाया। चीता क्या लेकर आता है? खीर लेकर आता है। बाघ मिठाई लाता है। बाघिन नीली साड़ी पहनकर आई, वह मटक मटक कर नाची, बिलाव भी नाचा। देखिए, है ना। यहाँ देखिए चीता खीर लाया और देखिए है बाघिन नीली साड़ी पहनकर आई, हथिनी गीत गाती आई,
हथनी गीत गाती आई, है ना। यहाँ देखिए डम डम नगाड़ा बजाता गीदड़ भी आया। यहाँ देखिए है गीदड़, डम डम नगाड़ा बजाता गीदड़ भी आया। फिर है वाह भाई वाह कितनी बढ़िया बकरी की शादी। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं वाह भाई वाह कितनी बढ़िया बकरी की शादी, यानी बकरी की शादी में उन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। वो लोग कह रहे हैं वाह भाई वाह कितनी बढ़िया बकरी की शादी। अब आइए कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ अभ्यास हैं दिए गए उससे संबंधित, इसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ है सही उत्तर चुनकर टिक लगाना है। 1 नंबर में है किसकी शादी थी, क नंबर में है किसकी शादी थी, तो बकरी की शादी थी, तो हम इसे बकरी में टिक लगा देंगे। फिर है चीता क्या लाया, चीता खीर लाया था, है ना। फिर है देखिए बाघिन किस रंग की साड़ी पहनकर आई, तो था ना कविता में ऊपर बाघिन नीली साड़ी पहनकर आई। अब देखिए एक जैसे चित्रों पर सही का निशान लगाना है। इधर एक चित्र दिया गया है आपको, इन तीनों में से जो इधर वाला दिख रहा है उसी में आपको टिक लगा देना। जैसे इधर देख रहे हो आप घड़ी है, इधर तीनों में से घड़ी कौन सा है, ये है, तो इसमें आप टिक लगा दोगे। जैसे यहाँ हाथी है तो इन तीनों में से हाथी कहाँ है, यहाँ है, तो इसे ऐसे टिक लगा दोगे आप। फिर देखो यहाँ क्या है, सीटी, यहाँ सीटी यहाँ है, आप ऐसे टिक लगा दोगे। ठीक उसी तरह से यहाँ देखो तितली है तो तितली पे टिक लगा दोगे, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रों को उनके उचित स्थान के साथ रेखा खींचकर मिलाइए, है ना। यहाँ देखिए क्या है ये, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ उनका नाम दिया गया है। तो जो चित्र है और जो नाम है दोनों को मिलाना है। ये क्या है, सीटी है, नहीं पपीता नहीं है, तितली है ये, तो इसे हम तितली से मिला देंगे। फिर ये क्या है, सीटी, तो हम सीटी को सीटी से मिलाएंगे। और ये क्या है, पपीता, तो पपीता को पपीता से और झाड़ी को झाड़ी से, ऐसे मिला लेना है। ये आपका कंप्लीट हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं। चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। 1 नंबर आपका बनाया हुआ है, क नंबर घड़ी उधर रख। अब ये क्या है, नीली, यहाँ क्या होगा, ये क्या है, गाड़ी, तो यहाँ आप गाड़ी लिखोगे, आप अच्छे से लिखोगे, अंदर में लाइन के अंदर ही लिखोगे। एक हाथी आया, यहाँ क्या होगा, हाथी, एक हाथी आया। आगे देखते हैं, देखो गीता क्या होगा, सीटी बजा, यहाँ चित्र में सीटी दिखाया भी गया है तो आप यहाँ लिख दोगे सीटी बजा। अब देखिए आगे बताते हैं, पालतू जानवर कौन कौन से होते हैं बताइए। पालतू जानवर का मतलब होता है जिसे हम पाल सकते हैं, हम अपने से आसपास आप लोग देखते भी होंगे घरों में, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, गाय, बकरी, भैंस, इस तरह के जो जानवर होते हैं वे सभी पालतू जानवर होते हैं, जिसे हम अपने घरों में रख सकते हैं, पाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में उपयोग भी करते हैं उनका, उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। पशु पक्षियों को उनके घरों से दूर करना क्या सही है, तो क्या बोलेंगे हम, नहीं, पशु पक्षियों को उनके घर से दूर करना सही नहीं है। कि अगर आपको भी कोई आपके घरों से अगर दूर कर दे तो कैसा लगता है, ठीक उसी तरह से उन्हें भी अपने घरों से दूर करना उचित नहीं है। आइए आगे देखते हैं। तितली के चित्र में रंग भरिए, उनके पंखों में रंग बिरंगी बिंदियाँ चिपकाइए। यहाँ एक तितली दिया गया है, इसमें आपको रंग भरना है और इसमें आपको बिंदी चिपकानी है, ठीक ना। बिंदी आपके पास आपके घरों में उपलब्ध होगी, अपनी मम्मी से आप लोग पूछिएगा। इसी गोले में आपको बिंदी चिपकाना है, तरह तरह के रंगों के बिंदी, ठीक है। उसके बाद है 2 नंबर में, देखिए ये सभी अपना घर भूल गए हैं, इन्हें इनके घरों तक पहुंचाइए। यहाँ देखिए, है ना, इनको अपने घर तक पहुंचाना है। अब देखिए ये है फिश, है फिश कहाँ रहती है, तो पानी में। इसे हम इस तरह से ऐसे ले जाएंगे, यहाँ से ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे पहुंच जाएगी। ये देखिए शेर है, शेर कहाँ रहता है, गुफा में, तो ये यहाँ ऐसे आ जाएगा। फिर ये बर्ड है, चिड़िया है, चिड़िया कहाँ आ जाएगी, अपने घोंसले में, ऐसे, ठीक। उसी तरह ये घोड़ा है, तो घोड़ा कहाँ जाएगा, अस्तबल में, तो यहाँ ये ऐसे आ जाएगा, है ना। इस तरह से आप भी मिला लोगे अपने अपने बुक में मिला लोगे अच्छे से।
ठीक है, सभी को अपने अपने घरों में पहुंचा देना है। बस यहाँ पे आपका 4th चैप्टर समाप्त होता है। बच्चों, आप दीर्घ इकार की मात्रा का अभ्यास अच्छे से करोगे, बार बार उसे पढ़ोगे। धन्यवाद।